हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आपकी कॉमर्स एजुकेटर लेके आ चुकी हूँ एक बहुत ही बेहतरीन सेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जो कि हमारा लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर नोटिफिकेशन आई थी और फॉर्म्स आउट हुए थे। अभी जो है फिलहाल फॉर्म्स भर चुके हैं और अब जो है हमें एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है। तो कैसे इस एग्जामिनेशन की तैयारी की जाए, किस तरीके से चीजों को कवर किया जाए, ये कंप्लीट रोड मैप एंड स्ट्रेटजी आप बोल सकते हो, आपके साथ मैं डिस्कस करने वाली हूँ। क्या सिलेबस है, कैसे हमारा जो यूपीपीएस, हम बात कर रहे हैं यूपीपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में बहुत सारी वैकेंसीज निकली हैं, उनमें जो सिलेबस है कॉमर्स का वो कैसे यूजीसी नेट के सिलेबस से अलग है, क्या चीजें आपको थोड़ी नई पढ़नी पड़ेंगी और कैसे उनको आप कवर करोगे, ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। हमने एमपीपीएससी, एचपीएससी, आरपीएससी एंड अब यूपीपीएससी के लिए भी तैयारी करना शुरू किया है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आप सभी जुड़ सकते हैं, अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से हमारे साथ कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको जो भी क्लासेस होती है यूट्यूब पे, उन सबका स्टडी मटेरियल जो है वो मिल जाता है जेआरएफ एप्लीकेशन पे विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो आप सभी जेआरएफ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं टू अवेल दी बेनिफिट्स। साथ ही साथ आपके लिए कोर्सेज भी चलते हैं। अगर आपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई नहीं किया है या आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हो, इस बार जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो, नेट कर लिया है और एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना चाहते हो, तो कोर्सेज भी आपके लिए रहते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड दो तरीके की ऑफरिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं सभी फीचर्स के साथ। ये सभी पेपर 1 के साथ पेपर 2 अवेलेबल हैं, आप लोग ज्वाइन करते हैं तो ये सारे पेपर 2 आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों तरीके से आपको क्लासेस दिखाई दे रही हैं एंड साथ ही साथ आपके लिए जो है ये 2 नंबर भी दिए गए हैं, कुछ भी आपने पूछना है पूछ सकते हो। ऑफलाइन सेंटर पे भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। तो बात हम करते हैं जब भी हमारी स्ट्रेटजी की, तो हमें जो है रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना है एंड हमारा जो सिलेबस है उसको हमें ध्यान में रखना है। हमारा जो पेपर होने वाला है ये पेपर एमसीक्यू बेस्ड होने वाला है एंड इस एग्जामिनेशन में क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन है तो आपको जीके भी देखने को मिलेगी यूपी की, और कुछ नेशन वाइड आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखने होते हैं, नेशनल जीके जिसको बोलते हैं। कुछ करंट अफेयर्स स्टेट से रिलेटेड बेसिकली आपको ज्यादा अच्छे से समझने हैं एंड जो भी यूपी से रिलेटेड चीजें हैं, जीए जीएस है, वो आपको जनरल अवेयरनेस कवर करनी पड़ेगी। और पेपर 2 की बात करें तो जैसे हमारा एक जीके का पेपर हो गया, एक हमारा सब्जेक्ट का पेपर होता है। अब मैं आपके लिए जो स्ट्रेटजी लेके आई हूँ वो कॉमर्स के लिए लेके आई हूँ कि कहाँ से कैसे आपको पढ़ना चाहिए और क्या आपका सिलेबस है, वो सारी चीजों को हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो वैकेंसीज हैं वो काफी अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, 157 वैकेंसीज हमें दी गई हैं, ठीक है, टोटल। एंड यहाँ पे बाइफिकेशन भी दिया गया है कैटेगरी वाइज। विमेन्स के लिए 31 सीट्स जो है वो रिजर्व्ड हैं, तो काफी अच्छा चांस है यहाँ पे आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का इन गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, राइट। फिर इसके बाद बात करें सिलेबस की, तो हमारे पास जो यूजीसी नेट का सिलेबस है उससे थोड़ा सा सिलेबस जो है 15 से 20% सिलेबस अलग है, बाकी हर चीज आपको वही कवर करनी है। जैसे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो यूनिट है हमारी, यहाँ पे फाइनेंस का बहुत कम पोर्शन है, मेजर पोर्शन हमारा अकाउंटिंग का ही है, जो हमारी नेट में यूनिट नंबर 2 रहती है। तो ये सारे जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं ये आपको कवर करने हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से लेके हम जो है मैनेजरियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी कवर करते हुए चलेंगे एंड ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। देन दूसरा यहाँ पे हम बात करें, हमारे पास यूनिट जो है वो है स्टैटिस्टिकल एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो हमारी यूनिट नंबर 5 रहती है कॉमर्स में यूजीसी नेट में, वो सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस आपको कवर करना है। रिसर्च मेथोडोलॉजी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ स्टैट्स में सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, स्क्यूनेस, कुर्टोसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। और रिसर्च में पूरा कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च डिजाइन, डेटा कलेक्शन टाइप कैसे करता है, सैम्पलिंग कैसे होती है, इसके एस्टिमेशन, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन, कॉन्सेप्ट, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, स्टैंडर्ड एरर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ये टाइप ऑफ टेस्ट, पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, ये सब आपको करवाया जाएगा। हमारी जो थर्ड यूनिट यहाँ पे दी गई है सिलेबस में, वो हमारी यूनिट नंबर 8 से रिलेट करती है, मार्केटिंग यूनिट से। तो कॉन्सेप्ट अप्रोचेस से लेके हम पूरा का पूरा 4 PS को कवर करते हुए अच्छे से CRM, कंज्यूमर बिहेवियर, साथ ही साथ जो नए हमारे पास जो है पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, लॉजिस्टिक मार्केटिंग मैनेजमेंट की हम बात करते हैं, हम ग्रीन मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग है,
ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करना है, डायरेक्ट मार्केटिंग, रूरल मार्केटिंग, सोशल मार्केटिंग, ये न्यू ट्रेंड्स जो है मार्केटिंग के, ये सब हमें कवर करने हैं। ये पूरा का पूरा सिलेबस हमारा यूजीसी नेट की यूनिट 8 के बराबर है। फिर हमारा जो HRM यूनिट है, यूनिट नंबर 6 रहती है हमारी नेट में, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस मैनेजमेंट वो यूनिट है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो पोर्शन है वो सारा आपको यहाँ पे कवर करना है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी कवर हो जाता है। यूनिट नंबर 3 जो रहती है हमारी नेट की, उसके बराबर ही हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स यहाँ पे यूनिट है जो हमें कवर करना है। बेसिक से लेके एडवांस सारी चीजें आपको कवर करनी है। कॉस्ट फंक्शन, रेवेन्यू फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, यूटिलिटी, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, उनमें इक्विलिब्रियम फाइंड करना, ये सब चीजें आपकी जो है थ्योरीज होती हैं, प्रॉफिट की थ्योरीज हैं, फर्म की थ्योरीज हैं, ये सब आपको कवर करना है। साथ ही साथ बिजनेस साइकिल्स, इन्फ्लेशन, ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का छोटा सा पोर्शन है ये भी आपको यहाँ पे कवर करना रहेगा। फिर हमारी यूनिट नंबर 1 बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, तो उसका बिजनेस एनवायरनमेंट यूनिट नंबर 6 हमारे सिलेबस में है यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है ना, कितने इसके डायमेंशंस हैं, इसको कैसे एनालाइज करना है, एनवायरनमेंट स्कैनिंग कैसे की जाती है, CSR, नीति आयोग हमारे पास है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमने पढ़ना है ब्रीफली, जो हमारे यूनिट नंबर 9 में हम पढ़ते हैं नेट में। कॉम्पिटिशन एक्ट है, गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको कवर करनी है। कॉपरा एक्ट भी यहाँ पे आपको कवर करना रहता है, कहीं ना कहीं रिलेट करके आ जाता है। फिर यहाँ पे यूनिट नंबर 7 जो हमारी दी गई है, हमारी यूनिट नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, तो ये थ्योरीज, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोचेस हम यहाँ पे कवर करेंगे। देन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी, डेलीगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी पॉइंट्स, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, राइट। फिर इसके बाद कंट्रोल से रिलेटेड इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, एथिकल इश्यूज क्या होते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाला टॉपिक यहाँ पे हमें कवर करना रहता है। बात करें फिर ऑडिटिंग की, तो यस, यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, क्लासिफिकेशन ऑडिट का, प्रिंसिपल्स क्या है, टाइप्स ऑफ ऑडिट क्या है, ऑडिट रिपोर्ट क्या है, वाउचिंग, वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन, ये सारे टॉपिक हमारे पास आते हैं। ऑडिटर को कैसे अपॉइंट करना जाता है, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, लाइबिलिटीज हैं, राइट्स हैं, ये हर चीज आपको यहाँ पे देखना है। ऑडिट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, ये भी इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे आता है। सेक्शन 139 से लेके 148 तक आपने सब कवर करना है। फिर इसके बाद हमारी जो यूनिट नंबर 9 यहाँ पे दी गई है, वो दी गई है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेसेस। तो किस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप इस टाइम पे इमर्ज कर रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कितने टाइप्स होते हैं, साथ ही साथ हमारे जो स्मॉल बिजनेसेस हैं वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, MSMEs का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, और क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट को, ये सारी चीजें आपने कवर करनी होती हैं। क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं स्टार्टअप्स में, रिस्क कैसे हम मैनेज कर रहे हैं, कैसे स्किल डेवलपमेंट हो रही है, ये सारी चीजें कवर आपने करनी है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर हमारा यूनिट नंबर 10 है, जिसमें हम मोटिवेशन, लीडरशिप, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है ना, इनकी थ्योरीज की बात करते हैं, पर्सनैलिटी, परसेप्शन, ये सारी चीजें, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मॉडल्स, इवेल्युएशन, ये सारी चीजें आपकी रहेंगी। तो मोर और लेस मैं ये भी चीज बोल सकती हूँ कि हमारी 2-3 यूनिट जो पेपर टू कॉमर्स के होते हैं, जैसे बैंकिंग है, राइट, वो आपसे नहीं पूछी गई, फाइनेंस बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा है। हमारी जो टैक्सेशन यूनिट है, लीगल यूनिट है, वो टैक्सेशन तो बिल्कुल ही नहीं है, लीगल यूनिट के 2-3 एक्ट हैं, बाकी नहीं है। तो यहाँ पे हमारे जो यूनिट्स हैं, वो कुछ यूनिट्स हमारे मैनेजमेंट से उठ के आई हैं और कुछ यूनिट्स जो हैं वो हमारी कॉमर्स की हैं। हम कॉमर्स में एक ही यूनिट में पढ़ लेते हैं, 2 चीजें यहाँ पे अलग अलग तरीके से दी गई हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो थोड़ा सा जो है कम रहेगा कॉमर्स से, बट यस, आपका थोड़ा सा मैनेजमेंट वाला जो पोर्शन है, कॉमर्स का हटा के मैनेजमेंट वाला पोर्शन यहाँ पे ऐड किया गया है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम रिसोर्सेज को कैसे फॉलो करें। देखो, रिसोर्सेज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो यूजीसी नेट के आपने नोट्स बनाए होंगे, जो तैयारी की होगी, वो तो आपके काम आएगी ही, बट साथ ही साथ आपको जो है कॉमर्स के साथ साथ थोड़ा सा जो है मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट और कॉमर्स, ये दोनों के लिए आप काम कर सकते हो, एंड यहाँ पे दोनों ही टीचर्स आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं। कॉमर्स के लिए मेरी क्लासेस होती हैं, प्रियंका मैम की भी क्लासेस होती हैं, मैनेजमेंट के लिए योगेश सर आपके लिए क्लासेस लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। आप ये दोनों के दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें से जो आपका पोर्शन है, जो आपने कवर करना है, वो अच्छे से कवर कर सकते हो। चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो लाइव क्लासेस देखने की बजाय आप लोग जो रिकॉर्डेड कंटेंट है उससे अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो, तो आपको पता है कैसे पढ़ना है ना। बस एक रूटीन आपने सेट करना है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्लासेस अभी मैं लाइव ले रही हूँ, जैसे टॉप 50 टॉपिक्स में करवा रही हूँ पेपर टू कॉमर्स में, तो वहां से आप जो है वो 50 टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे से कवर करिए, क्योंकि ये टॉपिक्स आप मिस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो ये तो आपके लिए चीजें हो ही रही हैं। एंड अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए कोई क्रैश कोर्स लेके आऊं, तो जरूर मुझे बताना, है ना। मैं अकॉर्डिंगली प्लान करूंगी, जिसमें हम टॉप 100 टॉपिक्स जो हैं
उनको टारगेट करेंगे और बहुत सारे खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जो हैं उनको कवर करेंगे। और ये जो 10 के 10 यूनिट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, मेंशन्ड है, इन पे हम लोग काम करते हुए चलेंगे। अब रिसोर्सेज का मैंने आपको बता दिया, अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो बिल्कुल आप जो है इसी चैनल पे अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। यूजीसी नेट स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा जो ये चैनल है, ये आपके लिए वन स्टॉप सोल्यूशन है फॉर यूजीसी नेट सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन। तो यहां से आपकी हेल्प होने वाली है। दूसरी चीज, आपके पास जो आपकी बुक्स हैं, जो नोट्स हैं, उनमें से आप जो पर्टिकुलर कुछ यूनिट्स होती हैं जिनमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, बट आपने नोट्स की फॉर्म में उनको समझा हुआ है, आपने अंडरलाइन किया हुआ है, आपने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, तो वहां से आप लोग रिवीजन करते हुए चलो। या आप अभी अगर अपने फ्रेश नोट्स बनाना चाहते हो तो जैसे जैसे आप चीजें पढ़ते जा रहे हो उनके नोट्स आप लोग बनाते चलो। जो भी सिलेबस में एक एक वर्ड मेंशन्ड है उसको कवर आपने करना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन है, लेवल ऑफ एग्जामिनेशन नेट से भी थोड़ा अलग लेवल का होगा। सिर्फ चीजें रट लेने से या क्रैम कर लेने से, सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन से काम नहीं बनेगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है और ये चीज आपने एचपीएससी के पेपर में भी देखी होगी, तो वैसा ही कुछ जो है यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो जितना ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जो चीजें बहुत अच्छे तरीके से आती होंगी, तभी आप अपने आंसर्स भी सही कर पाओगे, अदरवाइज चीजें मुश्किल आपके लिए हो सकती हैं। तो इन चीजों का ध्यान आपने रखना है, बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी जो है वो आपने करते हुए चलना है। अब टाइम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो देखो आपके पास जीके भी आने वाली है और आपका जो है सब्जेक्ट का पेपर भी है। अब अगर हम बात करें कि कितना समय देना चाहिए, तो डेली 2 आवर्स तो आपको एटलीस्ट जो है वो जीके को देने हैं एंड 2 to 3 आवर्स आपने अपने सब्जेक्ट को देने हैं। और हम ये मान के चल रहे हैं, अभी डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, टेंटेटिवली हमारे पास जो है 3 से 4 महीने का समय है और ये 3 से 4 महीने की ही तैयारी हमें जो है वो करते हुए चलना है, क्योंकि एकदम से अचानक से डेट्स आ जाएंगी तब टाइम बहुत कम हो जाएगा। तो 3 to 4 मंथ्स का जो टाइम है, रेगुलर बेसिस पे आप इतना टाइम दो, देन अपने नोट्स बनाओ। फिर नोट्स बनाने के बाद अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, बना लिए हैं, तो आपको फिर रिवीजन करनी है एंड डेली 2 आवर्स जो है वो आपने अपनी रिवीजन को देने हैं। इस तरीके से आप जो है डेली 6 से 7 घंटे का टाइम टेबल बनाओगे और उस टाइम टेबल को फॉलो करके आप अपना सिलेबस भी कवर करोगे। लिमिटेड रिसोर्सेज आपको रखने हैं, जैसा मैंने बताया ये चैनल आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन है। और अगर आप चाहते हो क्विक रिवीजन करना क्रैश कोर्स के माध्यम से, तो वो भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगी, पर मुझे बताना पड़ेगा आपको कमेंट करके। एंड रिवीजन जो है वो आप 2 घंटे अगर डेली बेसिस पे करोगे, जो पढ़ा है, के नोट्स बनाए हैं उससे, तो 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ के आपकी चीजें हो जाएंगी। अब यहाँ पे जो है एक रिवीजन पैकेज अगर आपको लेना है, जिसमें पेपर 2 कॉमर्स की 7 to 8 यूनिट्स कवर हो रही हैं, है ना, क्योंकि ये डिजाइन किया गया था नेट के लिए, तो आपका 80% पोर्शन जो कॉमन है उसकी तैयारी हो जाएगी। इसमें आपको जो है इग्निशन बैच यानी कि पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे, तो यूनिट वाइज आप अपने पीवाईक्यूज पिक कर सकते हो। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो क्वेश्चन भी आपके खूब सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि टेस्ट सीरीज जो है वो यूपीपीएससी के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग बना दें, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो आप इस बैच को रिवीजन पर्पस के लिए ले सकते हो, बहुत ज्यादा हाई अमाउंट का बैच नहीं है। और अगर कुछ नया बैच का भी हुआ तो वो आपको मैं जरूर बताऊंगी, बट अगर आप चाहोगे कि बैच आए हमारे लिए तो ही हम वो चीज कर पाएंगे, राइट। तो आपने सिलेबस देख लिया है, सिलेबस में क्या चीजें अलग हैं वो हमने देख ली है। जैसे ये हम बीएमएचआरएम में ही पढ़ लेते हैं, ये जो है ये थोड़ा सा मैनेजमेंट का टॉपिक है ना, मैनेजमेंट पेपर 2 नेट में आता है, बट हम इसको कर लेंगे। एंड साथ ही साथ ऑडिटिंग हम अच्छे से करते हैं, हम जो है बिजनेस मैनेजमेंट पूरा कवर करते हैं, हम बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा कवर करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पूरा कवर करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम पूरा कवर करते हैं, मार्केटिंग पूरी कवर होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग भी हम कवर करते हैं। तो कितनी यूनिट हमारी अलग हुई, सिर्फ एक यूनिट जो है वही तो हमारी अलग है, जो कि एंटरप्रेन्योरशिप और स्मॉल बिजनेस से रिलेटेड है। इसको जो है मैं इनकॉर्पोरेट कर दूंगी, जिससे आपकी पूरी की पूरी तैयारी जो है वो हो जाएगी पेपर 2 कॉमर्स की, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड जीके अपने लेवल पे, अपने आसपास जो आपका एरिया है उसमें बुक्स जो आपको मिलती हैं वो आप अच्छे से पढ़ो। यूपी की जीके का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है ना, आई एम फ्रॉम हरियाणा। तो यस, आप लोग जो है बेस्ट बुक्स आपकी जो है, आपको पता होता है, आसपास से आप पूछ सकते हो, है ना, सर्च कर सकते हो, तो उस पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप रिवीजन करते हुए चलें। अगर आपके पास नोट्स ज्यादा अच्छे से बने हुए नहीं है तो उन पे थोड़ा फोकस करो, एंड जो आपने लर्न किया है, जो आपने पढ़ाई की थी अपने नेट के टाइम पे, वो आपको हेल्प यहाँ पे करने वाली है। तो आपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है। ये चैनल एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, इसी पे स्टिक रहो, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। हाँ, रेगुलर अपना सेल्फ स्टडी करते रहो,
वो अल्टीमेटली आपको काम आने वाली है। जितना ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागोगे ज्यादा काम नहीं आएगा। ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हो, इतने समझदार आप हो, है ना। और जो सिलेबस पढ़ना है, जो सिलेबस दिया गया है, वो एक एक चीज आपको क्लियर यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। अगर ये एक एक चीज आपको क्लियर होगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। और हमारा जो टारगेट है वो है सिलेक्शन लेना। 157 जो है पोस्ट निकली है, छोटी बात नहीं है, राइट। तो इस पे आपने ध्यान रखना है। 172 पोस्ट आई थी एचपीएससी में भी, तो काफी बच्चों ने सिलेक्शन लिया, अभी इंटरव्यू होगा भी, है ना। तो बहुत सारी चीजें आपके लिए जो है वो होती हैं। तो आप अपनी मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आती रहेंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल पे 11 बजे जो है आपके लिए पेपर 2 की क्लासेस हो रही हैं, कॉमर्स की, है ना, उनको आप लोग देख सकते हो। एंड 7 PM जो है मैं आपको रिविजन करवा रही हूँ, या आप बोल सकते हो प्रैक्टिस करवा रही हूँ, जिसमें हम आरसीज वगैरह प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रैक्टिस में आपको जो हेल्प करेगी वो चीज आरसी हेल्प करेगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे आप रीड करना अच्छे से समझ जाओगे। तो अपने दिन का 10-15 मिनट का टाइम निकाल के आप मेरे साथ सिर्फ आरसी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डीआई और मैथ्स आपके पेपर में नहीं आएगा। तो एक आधे घंटे का सेशन होता है हमारा, जिसमें डीआई, आरसी और मैथ्स हम प्रैक्टिस करते हैं। आप सिर्फ आरसी वाला पोर्शन जो है वो कवर कर सकते हो, जो कि मैं आपको सबसे लास्ट में करवाती हूँ। तो 7:30 से 8 बजे तक आप लोग जो है मेरे साथ जुड़ के आरसी प्रैक्टिस कर सकते हैं रेगुलरली, रीडिंग हैबिट्स अपनी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज जो है ध्यान में हमें रखते हुए चलना है। और आपका जो रिस्पॉन्स रहेगा उसके बेसिस पे ही हम लोग जो है क्रैश कोर्स को भी लॉन्च करेंगे। एंड यूट्यूब पे ही ट्राई करूंगी, पेड में हो तो बता दूंगी, है ना, कैसे रहेगा वो आपको सब बता देंगे, टीम से पता कर लूंगी मैं। बट आपको अगर चाहिए और कैसे चाहिए ये भी मुझे जरूर बताना। पेड बैच आप चाहते हो, यूट्यूब पे आप चाहते हो, क्योंकि कुछ कंसिस्टेंसी मुझे भी रिक्वायर्ड रहेगी आपकी तरफ से, और उसके अकॉर्डिंग एक बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन जो है वो मैं आपके लिए ले आऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपना टाइम जो है उसको एलोकेट करके अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करो। जो यूनिट्स आपकी वीक है उस पर काम करो, जो स्ट्रॉन्ग है उसको रिवाइज करो। अल्टीमेट तरीके से आपका सिलेक्शन जो है वो हमें लेना है, तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। और ये रेगुलर बेसिस की मेहनत आप 3 से 4 महीने कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्प आपको होने वाली है। थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।